क्या मैं अकेला हूं जिसे नहीं पता था कि विरोध प्रदर्शन इतने बड़े हंगामे का रूप ले सकते हैं? ये सोचकर ही अजीब लगता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कितनी जल्दी पूरी तरह अराजकता में बदल सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ठीक यही हुआ। ढाका में हुई उग्र घटनाओं का खुलासा। अपनी जीवंत संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाने वाला यह चहल पहल भरा महानगर अचानक गलत कारणों से पूरी दुनिया की नजरों में आ गया। जिन सड़कों पर कभी रोजमर्रा की जिंदगी की आवाजें गूंजती थीं, वे एक बड़े उथल पुथल का केंद्र बन गईं। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया, क्योंकि हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक निवास पर धावा बोल दिया। नौकरी कोटा की एक विवादास्पद प्रणाली के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गया। इसमें शामिल लोगों की संख्या चौंका देने वाली थी और उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इस हंगामे के बीच लुटेरे बिजली के उपकरणों और फर्नीचर से लेकर यहां तक कि अंडरगारमेंट्स तक हर चीज लेकर फरार हो गए। अराजकता के ये दृश्य लगभग अविश्वसनीय थे। लोग टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और यहां तक कि कपड़े जैसी निजी चीजें भी ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर को खाली कर दिया गया हो। यह सिर्फ छोटी मोटी चोरी नहीं थी, यह पूरी तरह से लूटपाट थी। लुटेरों के जाने के बाद जो विनाश हुआ वह बहुत बड़ा था। कमरे अस्त व्यस्त पड़े थे, फर्नीचर पलटा हुआ था और कीमती सामान गायब था। लूटपाट का यह विशाल पैमाना प्रदर्शनकारियों के गुस्से और हताशा के स्तर का प्रमाण था। सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा अपनी लूटी हुई चीजों, जिनमें ब्रा और ब्लाउज भी शामिल हैं, को दिखाने की तस्वीरें वायरल हो गईं, जिसकी व्यापक निंदा हुई। कुछ लोगों द्वारा अपनी अवैध कमाई के बारे में शेखी बघारने की इस हरकत ने आग में घी डालने का काम किया। ये पोस्ट तेजी से वायरल हुई, जिससे बांग्लादेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया। शुरुआत में नौकरी कोटा की एक विवादास्पद प्रणाली को लेकर शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन नियंत्रण से बाहर हो गए, जिसके कारण अंततः हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। नौकरी कोटा प्रणाली, जिसका उद्देश्य हाशिए पर मौजूद समूहों को अवसर प्रदान करना था, असंतोष का एक कारण बन गई थी। प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को दूर करने में सरकार की विफलता ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। जैसे ही वह भारत भागी, सेना ने कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए मोर्चा संभाल लिया। सड़कों पर गश्त लगाते सैन्य वाहनों और कर्फ्यू लागू करते सैनिकों को देखना स्थिति की गंभीरता की एक वानगी थी। ढाका की कभी चहल पहल भरी रहने वाली सड़कें अजीब तरह से सुनसान थीं, क्योंकि लोग और हिंसा के डर से घरों के अंदर ही रहे। इन घटनाओं के बाद बांग्लादेश खुद को एक चौराहे पर पाता है। देश के सामने अब फिर से निर्माण और उपचार का कठिन काम है। संपत्ति को हुए नुकसान का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों पर छोड़े गए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक घाव और भी गहरे हैं। कभी स्थिर रहा यह राष्ट्र अब अनिश्चितता और अशांति का सामना कर रहा है, क्योंकि नागरिक उथल पुथल वाली सरकार के बाद के हालात से जूझ रहे हैं। घरों, कैफे और कार्यस्थलों पर होने वाली बातचीत में भविष्य के बारे में चर्चाएं छाई हुई हैं। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आगे क्या होगा और क्या देश इस संकट से उबर पाएगा। इस उभरती हुई कहानी को हम कवर करना जारी रखेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहे। बांग्लादेश की स्थिति अनिश्चित है और हर दिन नए घटनाक्रम हो रहे हैं। पत्रकारों की हमारी टीम आपको नवीनतम अपडेट और जानकारी प्रदान करने के लिए घटनास्थल पर मौजूद है। बांग्लादेश में आगे क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात तो साफ है, बांग्लादेश के लोग जुझारू हैं। उन्होंने पहले भी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है और निस्संदेह वे एक बार फिर इस चुनौती का सामना करेंगे। जैसे जैसे राष्ट्र इस कठिन दौर से गुजर रहा है, दुनिया सांस रोककर देख रही है। सभी के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रही है। चोरी हुए सामानों में शेख हसीना की निजी साड़ियां और कीमती पेंटिंग्स भी शामिल थीं। ये चीजें, जिनका महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और सांस्कृतिक मूल्य था, अराजकता के बीच ले जाई गई। इन अपूरणीय वस्तुओं के नुकसान ने पहले से ही विनाशकारी घटनाओं में त्रासदी की एक और परत जोड़ दी। शेख हसीना की साड़ियों और पेंटिंग्स की चोरी ने अशांति के दौरान हुई सांस्कृतिक और व्यक्तिगत क्षति के बारे में एक व्यापक बातचीत शुरू कर दी है। ये चीजें सिर्फ संपत्ति नहीं थीं, वे विरासत और पहचान के प्रतीक थे, जिससे उनका नुकसान कई लोगों ने गहराई से महसूस किया।